तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी ने जब से दिल्ली का राज दरबार संभाला है, तब से ही पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी का जाप हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि चीन के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है भारत। हमारे मोदी ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान के पड़ोस में एक देश है जिसे कहते हैं इंडिया। हमारे मोदी जी ने दुनिया को बता दिया कि बांग्लादेश के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया से भारत की पहचान करा दी, वरना जब तक हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक कोई जानता ही नहीं था कि भारत किस चिड़िया का नाम है। पहले किसी ने भारत का नाम ही नहीं सुना था। पहले किसी को पता भी नहीं था कि इंडिया नाम का कोई देश इसी धरती पर मौजूद है। कभी कभार अगर किसी ने सुन भी लिया होगा तो सबको यही लगा होगा कि ज़रूर मंगल ग्रह या फिर चांद पर मौजूद कोई जगह होगी जिसे भारत कहा जाता होगा। हमारे मोदी जी ने भारत का नाम रोशन करके नेहरू को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाकर इंदिरा गांधी को खूब सबक सिखाया है। सोचिए, हमारे देश में दशकों तक राज करने वाले नेताओं ने भारत को क्या से क्या बना दिया था। भारत की पिछली सरकारों ने केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट, फाइटर जेट और बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसी फिजूल की चीज़ें बनाने पर जोर दे रहे थे। हमारे देश की पिछली सरकारें केवल इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रही थी, IIM बनवा रही थी। हमारे देश की पिछली सरकारें मेडिकल कॉलेज बनवा रही थी। हमारे देश की पिछली सरकारें डिफेंस और एग्रीकल्चर कॉलेज बनवा रही थी। लेकिन भारत को असल पहचान तब मिली जब हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बड़े बड़े नेताओं से हाथ मिलाया। हमारे देश को असल पहचान तब मिली जब हमारे मोदी जी ने विदेशी नेताओं से लिपट लिपट कर फोटो खिंचवाया, और ये वाला फोटो देखकर तो पूरे देश की छाती फूलकर चौड़ी हो गई। जब हमारे मोदी जी ने विदेश नेताओं की भीड़ में लपक कर फोटो खिंचवा ली, तब पूरी दुनिया को ये भी पता चल गया कि पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि चुपचाप मोदी के पीछे खड़े और मोदी जी को तमाम देशों के नेताओं का सरदार मान लो, वरना बिना मोदी की सरदारी के दुनिया ना कभी चांद पर पहुंच पाएगी और ना ही मंगल पर। यानी सबने मान लिया है कि मोदी ही समूचे विश्व के गुरु हैं और भारत ही विश्व गुरु। मोदी जी के PM बनने से पहले अमेरिका जैसा देश भी भारत से बिल्कुल अनजान था। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे मोदी बाबू ने सबसे पहले बराक ओबामा से तू तड़ाक से बातचीत शुरू की। इसके बाद तो फिर अमेरिका खुद ही हमारे मोदी बाबू के चरणों में लेट गया, कहने लगा, हे प्रभु कहाँ थे इतने दिन। ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप की एक टांग भारत में और दूसरी टांग अमेरिका में, और दोनों टांगों के बीच में पाकिस्तान और चीन छाती पीट रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया, भले ही अमेरिका और रूस से हम हथियार खरीदते हों, भले ही वर्ल्ड बैंक के कर्ज से हम लदे हों, भले ही हम भुखमरी और गरीबी में नाइजीरिया से आगे हों, भले हमारी अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई हो, भले ही बेहतर और मुफ्त की शिक्षा ने हम फिसड्डी रहे हों, भले ही हेल्थ के मामले में हम बीमार हों, भले हमें नौकरी देने में नाकाम हो, भले ही रोज़गार और रोटी देने में नाकाम रहे हों, लेकिन असल में सुपर पावर तो हम ही हैं, विश्व गुरु भी हम ही हैं। चाहे कोई कुछ भी चाहे, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन असली वाले विश्व गुरु तो हम ही हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले प्रधानमंत्री बहुत बेकार थे, वो सिर्फ काम से काम रखते थे, वो खामोशी से केवल अपना काम करते थे, लेकिन केवल बोलते बहुत कम थे। लेकिन हमारे मोदी बाबू ने जब बोलना शुरू किया तो आज तक केवल बोलते ही जा रहे हैं, चाहे कोई काम हो या ना हो। लेकिन हमारे मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। आखिर कैसे मोदी जी ने भारत को बनाया विश्व गुरु, आखिर पूरी दुनिया में कैसे बज रहा है भारत का डंका, आखिर कैसे छाती पीट रहे हैं चीन और पाकिस्तान, आखिर कैसे मानव विकास सूचकांक ने तोड़ा पूरी दुनिया का घमंड। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देश आज़ादी की 75वां साल मनाया है, लेकिन विश्व गुरु बनने में महज 8 साल के भीतर ही पूरी दुनिया भारत की कामयाबी देखकर जल भुन रही है। अब संयुक्त राष्ट्र ने 8 सितंबर 2022 को मानव विकास सूचकांक 2021-22 जारी किया है, जिसे अंग्रेजी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इस मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछले साल देश 131वें स्थान पर था। अब आइए जान लेते हैं कि मानव विकास सूचकांक तैयार
कैसे किया जाता है? किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति के अनुसार ही मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इसे 4 तरह की कसौटी पर परखा जाता है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका को 73वां रैंक मिला है। इसी के साथ चीन को 69वां, भूटान को 127वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 143वां और पाकिस्तान को 161वां रैंक प्राप्त हुआ है। यानी बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के हालात भारत से कई ज़्यादा बेहतर हैं, जो हमारे देश के विश्वगुरु होने के तमाम दावे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे देश के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस श्रीलंका में लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, जिस श्रीलंका को उसी के नेताओं ने लूट कर कंगाल बना दिया, वो श्रीलंका भी भारत को चुरा रहा है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक के मामले में श्रीलंका की रैंक भारत से बेहतर है। सबसे खास बात यह है कि मानव विकास सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर भारत बाकी पड़ोसी देशों से पीछे चला गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद नॉर्वे, फिर आइसलैंड, हांगकांग और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया गया रहा है। रिपोर्ट और जिन मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, उनमें एक मुद्दा स्कूली शिक्षा का भी है। भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 है, जबकि इसे 11.9 वर्ष होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक में 2020 और 2021 में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आइए ज़रा कुछ और मामलों में गौर कर लेते हैं कि अगर भारत मानव विकास सूचकांक में पीछे है तो फिर बाकी किन मामलों में हमने झंडे गाड़ रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेस की आज़ादी में भारत की स्थिति कैसी है। मई में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग 142वें स्थान से खिसक कर 150वें नंबर पर आ गई थी। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि नेपाल को छोड़कर भारत के बाकी पड़ोसी देशों की रैंकिंग में गिरावट दिखाई गई थी। कुल 180 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा था। प्रेस की आज़ादी के मामले में नेपाल की स्थिति बेहतर बताई गई थी और 76वें स्थान पर बताई गई थी। अब बात करते हैं भूख की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कैसी है। 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत का स्थान 101वां रहा। ये रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत से आगे बताए गए थे। वहीं 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा था। अब विश्व गुरु बनने की होड़ में ज़रा लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गौर कर लेते हैं कि लोकतंत्र के मामले में हम कितने आगे हैं। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 53वें स्थान पर रखा था। वहीं 2019 में भारत 51वें स्थान पर रहा था। भारत ज़्यादातर अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले इस लिस्ट में ऊपर बताया गया था। लिस्ट में श्रीलंका 68, बांग्लादेश 76, भूटान 84 और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा। वहीं सबसे ऊपर 5 देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल थे। उत्तर कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर रहा था। लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की स्थिति को देखते हुए तैयार की जाती है। अब बात करते हैं गरीबी के मामले में हमारी क्या हालत है। बीते अगस्त महीने में इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने गरीबी के मामले में अब नाइजीरिया को पछाड़कर नंबर 1 गरीब देश बन गया है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 8.3 करोड़ लोग हैं। तो आप ही बताइए, पूरी दुनिया के बदतर हालात का सामना इस वक्त भारत कर रहा है। तो इस कामयाबी के लिए हम नेहरू के जिम्मेदार ठहराएं या जिन्ना को, लेकिन इतनी सारी खामियों के बावजूद भी हम ही विश्वगुरु हैं, चाहे कोई माने या ना माने। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।